हेलो एवरीवन, दिस इज़ नमन गुप्ता और आपको हम अपने इस वीडियो में आप सभी का हम स्वागत करते हैं। तो चलिए, जैसा कि हमने आपको बताया था पहले वीडियो में कि डिजिटल सम आखिर क्या होता है, डिजिटल सम में क्या क्या सिमिलरिटीज़ होती हैं, आखिर ये चीज़ है क्या। तो इसी का मैंने पार्ट 2 बनाया है और इसके बारे में डिटेल में डेरिवेशन बताया है आपको कि आखिर ये डिजिटल सम है क्या, आखिर कहाँ कहाँ अप्लाई होता है, इसकी क्या क्या सीमाएँ हैं। ठीक है, तो इस वीडियो में लास्ट तक आप बने रहिएगा ताकि आपको ये डिटेल में आपको समझ में आए। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। तो जैसा कि हमने पहली वीडियो में बताया था कि आपको मतलब कुछ हमने एक्सपेरिमेंट करके दिखाए थे कि देखिए डिजिटल सम आखिर होता क्या है। तो चलिए हम इसके बारे में थोड़ा सा और डिटेल में पढ़ेंगे, तो ध्यान देना सभी लोग इस वीडियो में ध्यान से। तो जैसा कि हमने यहाँ पे लिखा है कि मान लीजिए हमने कोई संख्या मैंने एग्जाम्पल के तौर पे ली है कि मान लीजिए 3 अंक यहाँ पे लिए हैं और 4 अंक को यहाँ पे लेकर मल्टीप्लाई किया और मल्टीप्लाई करने पर हमारे सामने कोई ना कोई संख्या निकल के आई है। ठीक है, उसी प्रकार से हमने एडिशन में भी लिया है यही चीज़ कि ऐड करने पे हमारे पास आंसर ये आया है। उसी प्रकार से हम चाहें तो डिजिटल सम का यूज़ हम लोग एडिशन में भी कर सकते हैं, सब्सट्रैक्शन में भी कर सकते हैं, मल्टीप्लिकेशन में भी कर सकते हैं और डिवाइड में भी कर सकते हैं। तो चलिए ध्यान देते हैं हम लोग। तो जैसा कि हमने आपको पिछले वीडियो में बताया था, तो वही हम थोड़ा रिपीट करेंगे, फिर हम इसके पूरे डेरिवेशन को समझेंगे। ओके, तो चलिए ठीक है, देखते हैं। तो हमारे पास यहाँ संख्याएं दी हुई हैं, तो हम सबको चेक करते हैं डिजिटल सम से। तो देखिए ज़रा, 6 और 3 सबको ऐड करते हुए चलेंगे। ठीक है, 6 में 3 जोड़ा 9, 9 में 5 जोड़ा 14, 14 का मतलब 4 1 5, तो 5 ही ये बन जाएगा। चाहे तो आप इसमें जहाँ पर भी 9 आ जाए, 9 को आप हटा के सीधे भी आंसर लिख सकते हैं। तो देखिए ऐड करते हैं, 3 में 6 जोड़ा 9, 9 में 5 जोड़ा 14, तो 14 का मतलब 1 और 4 ये जुड़ के भी हमारा 5 ही बना देगा। ठीक है, या फिर आप ऐसा भी कर सकते हैं, जहां पे 9 बन जाए तो 9 को पहले ही हटा दें। 6 3 9, 9 को हटा दीजिए, जो बच जाए वहीं इसका डिजिटल सम रह जाएगा। ठीक है, अब देखिए इधर, यहाँ पे देखिए, यहाँ हो गया 3 6 3 9, इसको भी हटा दीजिए, क्या बच गया हमारे पास 2, तो 2 हम यहाँ पे लिख लेंगे। ओके, तो देखिए इसको भी ऐड अलग से करेंगे आप, 6 2 1 3, 6 3 9, 9 2 11, 11 का मतलब 1 और 1 2 ही होता है। तो देखिए हमारे पास क्या बचा, 5 और यहाँ 2, तो 5 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 होगा। 10 का मतलब है 1 और 0, 1 और 0 का मतलब डिजिटल सम एक ही हो जाएगा। तो हमारे पास क्या हो गया, 8 में 7 जोड़ा तो हमारा हो गया 15, 15 का मतलब हो गया ये 6 ही हो गया। तो आगे देखिए 9 को मैं हटा दे रहा हूँ, 9 को मैंने हटा दिया, या फिर आप सबको ऐड कर लिए। चलिए 8 7 15, 15 में आप 9 जोड़ेंगे 24, 24 1 25, 25 में आप 3 ऐड कीजिए तो हो गया हमारे पास 28, 28 का मतलब 8 और 1 10, सॉरी 8 और 2 10, 10 का मतलब ये एक ही डिजिटल सम हो गया। यहाँ पे भी देखिए हमारे पास एक ही आया था और यहाँ पे भी हमारे पास सेम ही आया है। ओके, इस प्रकार से यहाँ पे देखिए हमने ऐड करके देखा है, तो ऐड करने पर हम देखते हैं क्या आता है। हमारे पास बचा है 6 3 9, 9 को हम पहले ही हटा दे रहे हैं, क्या बच गया हमारे पास 5 प्लस, यहाँ देख लीजिए 6 3 9 हम पहले ही हटा दे रहे हैं, क्या बच गया 2। तो 5 में जब आप 2 को ऐड करोगे, ऐड क्यों करोगे, क्योंकि बीच में साइन हमारे पास एडिशन का लगा हुआ है। तो जब आप 5 में 2 को ऐड करोगे तो 7 इसका डिजिटल सम होगा। अब इधर देखिए, इसमें देखिए 5 2 7, 7 2 9, 9 को हम पहले ही हटा दे रहे हैं, हमारे पास क्या बच गया 7। तो देखिए डिजिटल सम हमारे पास यहाँ भी 7 है, यहाँ भी 7 है ना। तो इससे बड़ी से बड़ी कैलकुलेशन में भी जब आपके पास ऑप्शंस दिए होंगे, तो भी आप चारों ऑप्शंस को जल्दी से चेक करके आप अपना आंसर टिक करके आगे बढ़ सकते हैं और काफ़ी हद तक आप ज़्यादा से ज़्यादा समय भी बचा सकते हैं। तो चलिए हम समझते हैं कि आखिर ऐसा क्यों होता है कि हम इसमें से ये 9 को हम क्यों हटाए दे रहे हैं। अगर हम इसको ऐड भी करते हैं तो 6 3 9, 9 में 5 जोड़ा तो 14, 14 का मतलब 4 1 5 ही ये वापस हो जाएगा। और हम यहाँ पे क्या कर रहे थे, हम सीधे 6 3 जहाँ 9 बन रहा था, 9 को हम सीधे हटा के सीधे 5 ही बताए दे रहे हैं, तो भी 5 बच रहा है। तो ऐसा क्यों होता है समझते हैं ध्यान से। जैसा कि हमने आपको बताया है, देखिए ज़रा डिजिटल सम में अगर हम मान लीजिए कोई आपको एग्जांपल देना चाहें, जैसे कि मान लीजिए हम ये गोला बना रहे हैं कोई, ध्यान दीजिएगा हम क्या कर रहे हैं। यहाँ पे मैं नंबर्स लिखना स्टार्ट करता हूँ, जैसे मान लीजिए यहाँ पे 1 हो गया, ठीक है, यहाँ पे क्या हो गया 2, यहाँ पे हो गया क्या हमारे पास 3, यहाँ पे हो गया हमारे पास 4, यहाँ पे हो गया हमारे पास 5, यहाँ पे हो गया हमारे पास 6 7 8 और एक 9। 9 के बाद फिर देखिए संख्या हमारे पास कहाँ पर पहुँच गई, देखिए 1 से हमने स्टार्ट किया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब 9 के बाद अगर हम इसको पूर्ण बनाना चाहें, पूर्ण संख्या, प्राकृतिक संख्याओं को पूर्ण संख्या बनाने की कोशिश करें, तो हम जीरो का यूज़ करेंगे। तो देखिए ज़रा, जब जीरो का यूज़ करेंगे तो 9 के बाद क्या आ जाएगा 10, फिर आगे बढ़िए 11 12 13 14 15 16 17 18 18 19 20 20 21 22 23
24, और हम क्या लिख सकते हैं, 25, 26, 27, 28, 28 हो गया, 29, 30, 31, 32, 33, 34। इस प्रकार से संख्याएं ये बढ़ती ही जाएंगी, ये गोलदारे में घूमती जाएंगी। अब देखिए डिजिटल सम कैसे हमारा देखिए यूज़ कैसे हो रहा है, यहाँ पे देखिएगा ध्यान से। अगर हम बात करें यहाँ पे देखिए, मान लीजिए 2 से स्टार्ट करते हैं, तो देखिए यहाँ पे क्या है 2। अगर इनका डिजिटल सम निकालेंगे 1 और 1, यहाँ भी 2 बन गया है ना। ये देखिए 2 और 0, तब भी 2 बन गया। और 9 में 2 जोड़ा तो 11, 11 का भी 1 और 1 2 ही हो गया वापस, है ना। अगर हम चाहते तो यहाँ देखिए नंबर हमारे यहाँ पे 9 आ रहा था, 9 के बाद फिर हम वापस 1 पर पहुँच गए, ठीक है। तो हम यहाँ पर अगर हम 9 को हटा भी दें तो भी हमारी नंबर सीरीज वैसी ही रह जाएगी इसमें, ठीक है। और देखिए ज़रा, यहाँ पे बना है 3, यहाँ पे 2 में 1 जोड़ा 3, 2 में 1 जोड़ा 3, 3 में 0 जोड़ा तो भी 3, इधर देखिए 4, 1 और 3 4, 2 और 2 4, 3 1 4। तो देखिए किस प्रकार से ये सीरीज चल रही है। ये देखिए इधर 1 में 0 जोड़ा 1, 9 में 1 जोड़ा 10 का मतलब तब भी 1 हो गया, 8 में 2 जोड़ा तो भी 10 का मतलब 1 ही हो गया, है ना। इधर देखिए 9, 8 और 1 9, 7 2 9, इधर देखिए 8, 7 1 8, 6 2 8, इधर देखिए 7, 6 1 7, 5 2 7, 4 3 7, इधर देखिए 6, 5 1 6, 4 2 6, 3 3 6, है ना। ये देखिए 5, 4 1 5, 3 2 5, 2 3 5, है ना। तो इसी प्रकार से देखिए ये डेरिवेशन हमारा यहीं से निकल के आया कि आखिर ये किस प्रकार से अप्लाई हो रहा है। और जहाँ पर अगर मान लीजिए कहीं पर संख्याएं अगर आपके सामने कुछ इस प्रकार से दिख जाएं कि कहीं पर लिखा है मान लीजिए 911, और 911 अगर मान लीजिए दिया है, तो आप हमेशा याद रखिए हमें पता है इसका डिजिटल सम 2 ही आने वाला है। हमने ये कैसे जाना, क्योंकि हम 9 को पहले ही हटा दे रहे हैं, तो हमारे पास क्या बच गया 2 और 1 और 1 2, है ना। अगर हम इसको ऐड भी करेंगे, 9 में 1 जोड़ा 10, 10 में 1 जोड़ा 11, 11 का मतलब तब भी ये 2 ही बनेगा। और अगर हम कोशिश करें, ये देखिए 9 लिखा है, 9 को हम हटाए दे रहे हैं, मान लीजिए 911 हमने जो लिखा है, यहाँ पे हम 9 को हम हटाए दे रहे हैं, साथ में जो 11 लिखा है 11 में से भी हम 9 को घटा दे रहे हैं, तो भी हमारे पास डिजिटल सम 2 ही बच जाएगा। तो जहां आपको 9 दिख जाए, आप 9 अपने आप ही हटा दीजिए, ठीक है। अब देखिए, अब हम इसके हमने कुछ एग्जाम्पल्स लिए हैं, तो एग्जाम्पल्स को बहुत ध्यान से देखिएगा। कुछ हमने एग्जाम्पल दिए एग्जाम के हिसाब से। मान लीजिए एग्जाम में कुछ इस प्रकार से अगर क्वेश्चंस आ जाए, देखिए जरा मल्टीप्लाई कर रहे हैं, देखिए कितनी बड़ी संख्या, फिर उसके बाद ऐड करके हम कोई ना कोई इनमें से एक आंसर बता रहे हैं। तो मुझे बताइए कि आपके पास इतना कभी टाइम होगा कि आप एग्जाम में बैठे हो और इतनी बड़ी कैलकुलेशन करने के बाद अपना आंसर टिक कर पा रहे हो? मुझे तो नहीं लग रहा है इतना पॉसिबल हो पाएगा। एग्जाम आप देते रहेंगे और एग्जाम खत्म हो जाएगा, तब भी आप पूरी पूरी कैलकुलेशन नहीं कर पाएंगे, है ना। तो जैसा कि हमने आपको यहाँ पे इसके बारे में सिखाया था, समझाया है, तो यही चीज़ हम उसमें अप्लाई करेंगे। ओके, अप्लाई करेंगे, सीखेंगे, समझेंगे और जानेंगे। चलिए ठीक है, देखते हैं, हम लोग ट्राई करते हैं। तो एग्जाम्पल नंबर 1 देखते हैं। तो जैसा कि हमें पता है कि हमें इसको मल्टीप्लाई करना है इससे, और फिर 39 को भी सबसे मल्टीप्लाई करके ऐड करना है लास्ट में 616, ठीक है। और फिर उसके बाद 4 में से कोई एक आंसर सही होगा। हमें नहीं पता कौन सा आंसर सही है, और इतना टाइम भी नहीं कि मल्टीप्लाई कर पाए। तो देखिए ज़रा, हम डिजिटल सम लगाते हैं। हमें पता है जहाँ पे 9 बन जाए, हम 9 को छोड़ दे रहे हैं। देखिए 9 बन गया, इसको छोड़ दे रहे हैं, 3 और 2 5। अब इधर देखिए, यहाँ 9 बन गया, 9 हम हटाए दे रहे हैं, 8 6 14, 14 में से 9 गया तो भी 5 हो जाएगा, 14 का 1 और 4 जोड़ देंगे तो भी ये 5 ही हो जाएगा। अब देखिए यहाँ 3 और 9 लिखा है, 9 को हम हटाए दे रहे हैं, क्या बच गया हमारे पास? हमारे पास क्या बच गया, ध्यान दीजिए ज़रा, हमारे पास 3 बच गया। ओके, अब देखिए चलिए ध्यान दीजिए, यहाँ पे क्या बन गया हमारे पास 5, यहाँ 5 है, 3 और सबकी मल्टीप्लाई लिखी हुई है बीच में। और उसके बाद हमें इसका भी डिजिटल सम निकालना, तो क्या हो गया 6 1 7, 7 में 6 जोड़ा 13, 13 का मतलब 4 होता है, चाहो 13 में से 9 भी घटा दोगे तो भी 4 ही बचेगा। ओके, तो जैसा कि बोर्ड मास के बारे में आपको पता होगा कि बोर्ड मास के नियम में सबसे पहले हम लोग डिवाइड करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, ऐड करते हैं, फिर सब्सट्रैक्ट करते हैं। तो यहाँ पे पहले मल्टीप्लाई है तो पहले मल्टीप्लाई करते हैं, फिर हम लास्ट में ऐड करेंगे। तो देखिए ज़रा, 5 × 5 25, 25 यहाँ 75, 75 का मतलब है 7 और 5 12 का मतलब ये 3, 12 का मतलब ये 2 और 1 3 ही हो जाएगा। तो हमारे पास क्या बचा यहाँ 3, ये टोटल का हमारी वैल्यू आ गई 3। अब 3 में हम 4 को जोड़ेंगे तो क्या आएगा टोटल हमारे डिजिटल सम 7। तो ये पूरी कहानी जितनी भी है, इसका पूरा डिजिटल सम हमारे पास क्या आया 7 आ गया। ओके, ध्यान दीजिएगा। अब देखिए आंसर में भी 7 ही मैच करना चाहिए। तो देखिए ज़रा, जहाँ पे 9 बन जाए इसको हम हटाए दे रहे हैं। 6 में 3, देखिए 9 बन गया, 8 और 1 9, ये भी बन गया। ये देखिए 6 2 8, 8 में 6 जोड़ो तो 14, 14 का मतलब 1 और 4 ये 5 हो गया। तो ये आंसर नहीं है, इसको हम पहले को हटाए दे रहे हैं। ऑप्शन नंबर बी, 6 3 9 बन रहा है,
8 3 11, 11 में हम 6 जोड़ेंगे 17, 17 एक 18, ये देखिए पूरा 9 बन गया। अंत में क्या बचा 6, तो इसका डिजिटल सम क्या आ रहा है 6, तो ये भी आंसर नहीं है, आंसर आना चाहिए 7। अब इधर देखिए 8 6 4 10, 10 में 10 8 18, ये भी हमारा 18 का मतलब 1 और 8 9 ही होता है, 6 3 9 ही होता है, 8 1 9, 8 और 1 9 ही होता है। देखिए 6 बन गया, डिजिटल सम 6, तो ये भी आंसर नहीं है। आंसर नंबर डी 6 3 9, 8 3 11 का मतलब 2 ही होता है, तो चाहे तो आप 8 3 11, 11 में 6 जोड़ा 17, 17 2 19, और 19 में जब आप 6 जोड़ेंगे तो हमारे पास टोटल कितना बचेगा, देखिए ज़रा, 19 में 6 जोड़ेंगे तो 25 हो जाएगा, तो 25 का मतलब 2 और 5 7, तो आंसर नंबर डी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ओके, बात समझ में आई? आप अपने आप प्रैक्टिकल करेंगे तो आपको और अच्छे से समझ में आएगा। ओके, देख लीजिए ज़रा, कहीं पे कन्फ्यूज़न हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर मैसेज बता दीजिएगा, जहाँ पे आपको कोई प्रॉब्लम लगे या मान लीजिए और कुछ डेरिवेशन इसके बारे में समझना हो तो बता दीजिएगा आप। अब देखिए नेक्स्ट, ये मान लीजिए कोई एग्जाम में कोई क्वेश्चन आया हुआ है, तो इसमें हमें डिवाइड करके पूरा कैलकुलेट करके कोई ना कोई चारों में से एक आंसर बताना है। ओके, तो इसमें भी हम डिजिटल सम लगाएंगे। आप चाहे तो यहाँ पे 5 से इसको काट भी सकते हैं, आप करना चाहे कर सकते हैं, लेकिन हम यहाँ पे इसको बिना काटे भी लगाएंगे। देखिए ज़रा क्या आता है हमारे पास, ध्यान दीजिए, 3 और 2 ये 5 हो गया, 6 और 1 7 हो गया, 7 5 12 का मतलब 12 में से जब 9 घटा देंगे तो 3 बच जाएगा, चाहे तो 12 का मतलब 1 और 2 3 ही हो जाएगा। सबकी मल्टीप्लाई करनी है, ठीक है। इधर देखिए बटे में, बटे की कहानी है, डिवाइड करना है, तो 5 गुणे 1 मतलब है कि हमारा डिजिटल सम 5 एकम 5, तो 5 ही हो जाएगा। तो ऊपर मल्टीप्लाई कीजिए, 7 5 35, और 35 यहाँ हमारा लगभग 105 हो जाएगा, 105 बटे 5 एकम 5 का मतलब ये डिजिटल सम 5 ही हो जाएगा। तो यहाँ पे काटिएगा मत, सबको डिजिटल सम बना लीजिए। 5 में 1 जोड़ा हमारे पास क्या हो गया, 6 बटे 5। अब देखिए 6 बटे 5 तो इसका करेक्ट आंसर हो नहीं रहा है, हमें क्या है ऊपर एक सिंगल डिजिट बनानी है, तो हम कोशिश करेंगे बटे में 1 बन जाए। तो अब मैं एक बात बताइए, अगर हम 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो 5 दूनी 10 का मतलब ये 1 हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। जब 2 से नीचे गुणा कर रहे हैं, 2 से ऊपर भी गुणा करें, 6 दूनी 12, 12 का मतलब 1 और 1 ये 3 ही हो गया, और बटे में तो 1 हो ही गया, तो 3 बटे 1 का मतलब ये 3 ही हो गया। अब इधर देखिए आंसर हमें इसमें से 3 मैच करना है, ठीक है। तो देखिए ज़रा, देखिएगा ज़रा ध्यान से, सबको हम ऐड करके देखते हैं। 4 1 5, 5 4 9, इसका डिजिटल सम 9 आया है, इसका आंसर ये नहीं है। अब देखिए 5 और 5 10, 10 में 12 जोड़ा, इसका मतलब 12 का 1 और 1 3, तो आंसर नंबर 20 का करेक्ट है। और भी चेक कर लेते हैं, 8 1 9, 9 में 9 बन गया तो 9 हटा दे रहे हैं, इसका डिजिटल सम 8 बच गया तो 8 रोके ले रहे हैं। ये देखिए 2 और 7 9 बन गया, बचा क्या 6, तो ये भी इसका गलत आंसर है। आंसर नंबर 20 का बिल्कुल करेक्ट है। ओके, तो जैसा कि आपको कोई भी अगर कन्फ्यूज़न लगती है, जहाँ पे आपको और कुछ समझना हो, तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, ठीक है। थैंक यू एवरीवन, मिलते हैं हम अपने अगले वीडियो में। ओके।